हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता। आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं पुरानी नापी से नाप लेके किस तरह से परफेक्ट कटिंग किया जाता है, तो मैं ये प्रोसेस आप लोग को समझाने वाली हूँ। बाय स्टेप बाय पूरा प्रोसेस समझाऊंगी, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा बना रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे नाप को रख ली हूँ और पूरा प्रोसेस आप लोग को समझाऊंगी कि किस तरह से नाप लिया जाता है पुराने नापी जो ब्लाउज का होता है उसको। तो यहाँ पे मैं लंबाई का मेजरमेंट ले रही हूँ, जो कि इसका 13.5 लंबाई आ रहा है। और यहाँ पे जो इसका लंबाई है उसको हम कॉपी और पेन ले रखी हूँ, यहाँ पे मैं लिख लूँगी ताकि मुझे नाप पूरा याद रहेगा। और यहाँ पे कपड़े को सही करते हुए, यहाँ पे अच्छे से रखते हुए मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो सामना होता है, सामना का नाप लेंगे। तो यहाँ पे मैं अब जो शोल्डर होता है, शोल्डर का नाप लेते हुए आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पे 9.5 इंच का शोल्डर है, तो मैं 9.5 इंच पे इसका जो शोल्डर है उसको लिख रही हूँ। यहाँ पे बाजू की लंबाई ले लेंगे, तो बाजू की लंबाई है 6.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। और जो इसकी मैंने कर लिया, और यहाँ पे जो इसका आर्मोल है, आर्मोल नाप लेके आप लोग को दिखाएंगे। और ये आर्मोल का जो नाप होता है, आप लोग पूछते हैं किस तरह लिया जाता है, तो देखिए इसी तरह से नाप लिया जाता है। तो गुलाई में करते हुए मैंने नाप लिया, इसका नाप है 8.5 इंच आर्मोल आ रहा है, तो मैं 8.5 इंच पे इसका आर्मोल लिख रही हूँ। ऐसे ही कॉपी पेन लेके आप लोग भी नाप लिखा करिए ताकि पूरा मेजरमेंट हमें याद रहे। और यहाँ पे मोहरी की नाप ले रही हूँ, जो मोहरी है इसका 5.5 इंच है, तो यहाँ पे मैं मोहरी का मेजरमेंट भी लिख लूँगी 5.5 इंच। अब यहाँ पे इसका आगे का जो पूरा नाप है वो हो चुका है, और यहाँ पे मैं इसका गले का नाप लूँगी। शोल्डर के यहाँ से बराबर करते हुए बिल्कुल गले का नाप लिया जाएगा। तो शोल्डर के पास से तिरछा रखते हुए मैं 20 सेंटर में गले का नाप रख रही हूँ। और यहाँ पे इसका जो गला है वो 6.5 इंच का आ रहा है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे गले का मेजरमेंट लिख लूँगी, और यहाँ पे जो आगे का जो मेजरमेंट है वो चुका है, और बैक पल्ले का मेजरमेंट यहाँ लिया जाएगा। ये ब्लाउज जो सिला हुआ है मेरे पास नाप आया, इसमें पीछे झोल आ रहा है, तो ऐसा गलती आप लोग ना करिएगा। मेरे ब्लाउज में ऐसा नहीं होता है, पर ये जो नाप कस्टमर ने दिया इसमें झोल आ रहा है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ नाप से मतलब है। तो पीछे का गला 9 इंच है जी। मैं यहाँ पे खोलते हुए नाप लेती हूँ, और यहाँ पे जो कमर का नाप है हुक के यहाँ से नाप लिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसकी जो लंबाई है, अरे सॉरी, जो कमर का इसका नाप है वो पूरा कपड़े को खींचते हुए ऐसे नाप लेंगे, मतलब पूरा ज़्यादा नहीं खींचेंगे, हल्का फुल्का मतलब टाइट करते हुए नाप लेंगे। और यहाँ पे जो इसका नाप है वो आ रहा है 30.5 इंच करीब। देखिए इसी तरह से टाइट नाप रखते हुए 30.5 इंच का हम लोग नाप लेंगे। और यहाँ पे मेरा पूरा परफेक्ट 30.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसका मेजरमेंट लिख लूँगी। कमर जो है 30.5 इंच का, लेकिन इसमें जो अब इसका चेस्ट है, देखिए मैं घुटने पे रखते हुए चेस्ट का नाप ले रही हूँ। यहाँ पे घुटने पे रखते हुए जो हाई बना हुआ है ना, वहाँ से नाप लेंगे, पूरा पट्टी नहीं लिया जाता है। और यहाँ पे मैं इस तरह से चुटकियों से पकड़ लूँगी ताकि इंची टेप हिले नहीं, जॉइंट के पास ऐसे रखते हुए, और वहाँ पे चुटकी से टाइट पकड़ लूँगी, इंची टेप हिले ना। और यहाँ पे भी फिर जो जॉइंट है, जॉइंट के यहाँ से टाइट करते हुए इंची टेप को पकड़ लेंगे। देखिए बैक पल्ले का मैं नाप ले रही हूँ ऐसे, और फिर ये चेस्ट जो आया इसको भी घुटने पे रखते हुए, और यहाँ पे इसका भी नाप ले लेंगे। इस तरह से बहुत परफेक्ट नाप होता है। आप लोग इस तरह से नाप लेके ज़रूर ब्लाउज बनाइएगा, बहुत अच्छे से फिटिंग इसकी आती है। 35 साइज इसका है, मतलब जो मार्किंग चेस्ट है वो 35 इंच का है। तो देखिए यहाँ पे इसका नाप पूरा हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को डबल फोल्ड में बिछा लिया, और यहाँ पे देखिए मैं मार्किंग कर रही हूँ, आधा इंच नीचे छोड़ते हुए मार्किंग कर रही हूँ। और आगे के पल्ले में भी आधा इंच छोड़ेंगे, मतलब सामने के पल्ले में भी आधा इंच छोड़ते हुए मार्किंग कर रही हूँ। और यहाँ पे जो इसकी लंबाई है वो मैं ले रही हूँ 11 इंच लूँगी। देखिए मैंने 11 इंच पे यहाँ पे मार्क इसका करी हूँ। और यहाँ पे 6 में 2 सूता कम, जो आर्मोल का नाप होता है वो, और नीचे 1.5 इंच से ऊपर मैंने मार्क किया है। और यहाँ पे सीधे लाइन खींचते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे जो इसका
शोल्डर होता है, शोल्डर 5 में 2 सूता कम शोल्डर का मार्किंग कर रही हूँ। और यहाँ पे 5.5 इंच सामना, और यहाँ पे 1.25 इंच चेस्ट, और यहाँ पे जितना चेस्ट लिया उतना कमर ले लेंगे। और 2-2 इंच का जो लूजिंग होता है कपड़े में, 2-2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है लूजिंग के लिए। और यहाँ पे 3.25 इंच का प्लेट का निशान लगाएंगे, नीचे भी जस्ट 3.25 इंच पे ही लगाएंगे। और यहाँ पे 2 इंच इधर और 2 इंच इधर साइड में, दोनों तरफ 2-2 इंच करते हुए यहाँ पे प्लेट की मार्किंग कर लेंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे स्टार सा बना देंगे और इस लाइन को भी एक दूसरे से मिलाएंगे। और यहाँ पे भी सभी लाइनों को हम एक दूसरे से मिलाते हुए प्लेट की भी लाइन बिल्कुल सीधी कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए एक जॉइंट से मिला रही हूँ मैं किस तरह से, आप लोग भी प्लीज़ इस तरह से एक बार बना के देखिएगा। आर्मोल भी मैं आर्मोल को गोलाई देते हुए यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ, ये अंदाजे के करीब होता है। और यहाँ पे मैं आर्मोल का नाप लूँगी, तो देखिए ये 8.5 इंच पूरा परफेक्ट आ रहा है। और मैं यहाँ पे प्लेट के लिए जो निशान होता है वो लगा दी हूँ। और यहाँ पे देखिए गला 2 इंच पे रख रही हूँ, 2 इंच पे मार्किंग करते मैं गला को रख रही हूँ। 2 इंच पे मैं गला रखती हूँ ताकि शोल्डर ना गिरे। और 6.5 इंच इसका गला है, तो यहाँ पे मैं गले की मार्किंग कर लूँगी गोलाई देते हुए। देखिए ये मेरा परफेक्ट गले का मार्किंग हो चुका है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को कटिंग करके दिखाती हूँ। और ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट नाप है। और कटिंग आप लोग इसी तरह से करिए, एक बार ज़रूर ट्राई करिए कि ऐसे किस तरह से नाप लेके आप ब्लाउज बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। दोस्तों मैं आप लोग से इतना कहना चाहूँगी कि ज़रूर एक बार मेरे तरीके से आप लोग कटिंग करिए। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत आप लोग। और देखिए मैं यहाँ पे खुटका लगा रही, जो प्लेट का खुटका होता है और चेस्ट का। और यहाँ पे मैंने बैक पल्ले को कटिंग करूँगी। और यहाँ पे सेंटर में रखते हुए जो आधा इंच के करीब मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको बाहर निकालते हुए मैंने रख लिया है बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पे जो आर्मोल का जो ज़्यादा होता है ना बैक पल्ले में, आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे आगे के पल्ले से। और यहाँ पे मैं सिलाई मार्जिन आधा इंच छोड़ते हुए लंबाई का नाप ले रही हूँ, 13.5 इंच था। और ये 1.5 इंच के करीब मार्जिन है तुरपाई पट्टी के लिए फोल्ड जो किया जाता है। और यहाँ पे मैं मार्किंग कर लूँगी इसको अच्छे से। और यहाँ पे भी मिला लेंगे आर्मोल के यहाँ और गोलाई दे देंगे। तो दोस्तों हमारा ये बैक पल्ले का कटिंग बिल्कुल आसानी से हो गया। जब हम आगे का फ्रंट पल्ला काट लेते हैं तो फ्रंट पल्ला बिल्कुल आसानी से कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको भी कट कर लिया है। और यहाँ पे मैं खुटका लगा दी दोनों को। और यहाँ पे 2 इंच के करीब पीछे का भी 2 इंच के करीब पीछे का भी मतलब मैं गला रखूँगी। और यहाँ पे जो प्लेट होता है उसी का मैं मार्किंग कर रही हूँ, ये भी 3.25 पे ही मैं लगाऊंगी। 3.25 का आगे के प्लेट पे बना था तो बैक पल्ले का भी 3.25 इंच पे ही बनेगा। और यहाँ पे मैं बाजू के लिए डबल फोल्ड कपड़ा ले ली हूँ और यहाँ पे फिर फोल्ड कर दी तो 4 फोल्ड हो चुका है। तो 2 बाजू का ये कपड़ा है और यहाँ पे आधा इंच छोड़ते हुए मार्किंग कर रहे हैं। और यहाँ पे इसकी जो लंबाई है 6.5 इंच, तो मैं 6.5 इंच पे मार्किंग करूँगी, आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ पे 2.5 इंच पे 2.5 इंच से थोड़ा सा कम, क्योंकि बाजू थोड़ा छोटा है तो मैंने 2.25 इंच पे रखा है मार्किंग इसका। और यहाँ पे सभी लाइनिंग को सीधा करते हुए और 2 इंच के करीब मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी, इसको सीधा कर लूँगी। और यहाँ से परफेक्ट नाप जो इसका है गले आर्मोल का, वो 8 इंच पे मैं करते हुए यहाँ पे मोहरी 5.5 इंच पे और मिला लेंगे एक दूसरे से। और यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे, गुलाई बिल्कुल गुलाई देते हुए यहाँ पे कट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरह से आर्मोल की कटिंग होती है बाजू की। और यहाँ पे जो जॉइंट लगेगा उसका जॉइंट लगा देंगे। और यहाँ खुटका मेन सेंटर में लगाते हुए, और देखिए जो मैं ये पट्टी कट कर रही हूँ, जो जॉइंट के लिए कपड़ा चाहिए उसके लिए मैं पट्टी कट करके आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं 4 लेयर में कपड़ा कट करूँगी। और जो जॉइंट लगाना है वो जॉइंट इस तरह से लगाया जाता है, बिल्कुल आसानी तरीके से मैंने आपको ब्लाउज कटिंग करना बताया है। देखिए थोड़ा सा छोटा पड़ा है तो इसको कट करके यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। तो ये पूरा परफेक्ट नाप हो चुका है। और यहाँ पे मैं जो इसका बेल्ट होता है उसको कट कर रही हूँ, बचे हुए कपड़े जो साइड से होता है उसी में से मैं
इसका आर्मोल निकाल रही हूँ, सॉरी बेल्ट निकाल रही हूँ जी, सॉरी गलती से मैंने आर्मोल बोल दिया। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आधा इंच के करीब सिलाई मार्जिन में जाएगा और यहाँ से नापी ले लेंगे। तो जो ऊपर का पल्ला था मेरा 11 इंच का था, तो 11 इंच पे रखते हुए मेन चौक के यहाँ से 13.5 इंच इसकी पूरी लंबाई हो जाएगी और फोल्डर में चला जाएगा कपड़ा, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो देखिए आप लोग, मैंने ब्लाउज का कटिंग पूरा कर लिया है दोस्तों। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे आगे भी दूसरी वीडियो।